हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को डाइस से ही रिलेटेड और क्वेश्चंस में कराऊंगा प्रोबेबिलिटी का। अब इसको ध्यान से समझिएगा। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 सेकेंड अ डबलेट। ठीक है, ये 2 डाइस है। मैं रफली एक डायग्राम में बना देता हूँ आपको समझने के लिए। 1 2 3 4 5 6 ये सेपरेट है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है डाइस। ठीक है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रोन करेंगे तो इस टाइप से कुछ इसके टॉप पे 3 आएगा, कुछ इसके 6 आएगा। अब ये टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 कह रहा है, यानी 6 और प्लस 3 ये 9 हो रहा है। तो ये इसमें नहीं आएगा। टोटल ऑफ एटलीस्ट कम से कम 10 आना चाहिए। मान लो ये 3 की जगह 4 आया तो 6 + 4 10 आएगा, यानी कि ये पॉसिबल आउटकम्स आएगा। तो इस तरह से जो आएंगे जितने भी कम से कम 10, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें फॉर्मूले में पढ़ा है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आउटकम्स फेवरेबल टू इस जो इवेंट हो रहा है उसके कितने आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम से हम डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगा। तो उसके पहले हम सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखेंगे। सैम्पल स्पेस क्या होता है, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं हम वो लिख डालेंगे। तो ये जो दोनों डाइस के जो है जब हम थ्रो करेंगे तो टोटल कितने सैम्पल स्पेस हैं, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो हम लिखेंगे। सैम्पल स्पेस टू डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक, 1,1 2 1,3 1 4 1 5 1,6 पहले का 1, बाकी सब का 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे पहले वाले का 2 आया मान लो, बाकी का सारी पॉसिबिलिटी 2,4 2,5 6 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 लास्ट वाला है 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6। अगर आपने ये पॉसिबल आउटकम्स लिख लिए हैं तो समझ लीजिए 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें हमें। अब ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स NS कितना हो जाएगा 36। आप इसको काउंट करेंगे तो 36 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। मान लेते हैं इस इवेंट को A। लेट A बी द इवेंट which denotes a total of at least 10। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 का हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें NA पता होना चाहिए। NA कहाँ से आएगा,
अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10। अब यहाँ पे हम इसी पॉसिबल आउटकम्स में हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप ध्यान से समझिएगा। जैसे दोनों डाइस हमने थ्रोन किया साइमल्टेनियसली, तो इसका जो है सैंपल स्पेस हम लिख लेते हैं। इसका भी सैंपल स्पेस ऑफ अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10। ठीक है, मतलब टोटल यहाँ पे है सम से रिलेटेड है, मतलब जोड़ने पे जो दोनों डाइस है, पहले डाइस पे मान लो क्या आता है, सपोज करो इसमें से ये पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसमें से मान लो ये आ रहा है पहला 1,1, लेकिन इसको ऐड करने पे या टोटल करने पे 10 नहीं आ रहा, कम से कम 10 आना चाहिए, इससे कम नहीं आना चाहिए, 10 से ऊपर चलेगा। तो अब हम देख रहे हैं पहले वाले में हमें पॉसिबिलिटी में कुछ भी नहीं आएगा 10, दूसरे में भी ऐड करने पे 10, कम से कम 10 नहीं आ सकता, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में 4 ये नहीं आएगा, 8 9 है, ये 4 6 आएगा, हमें एक मिल गया 4,6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट 5 वाले में 5 3 5 4 9 हो गया, 5 5 10 हो गया, 5,5 कम से कम 10 होना चाहिए दोनों को ऐड करने पे, टोटल करने पे। ठीक, 5 5 लिख लिया, और 5 6 11 भी हो सकता है, 10 से कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये आउटकम्स जो आएगा आउटकम्स वो लिख लेंगे। ठीक है, 5 6 हमने लिख लिया, फिर उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4, देन 6 5 6 5 11 हो गया, 6 6 12, मतलब 10 जोड़ने पे कम से कम 10 आए और इससे कम ना हो, ज़्यादा हो सकता है। 4 6 10 आ रहा है, 5 5 10 आ रहा है, 5 6 11 आ रहा है। ठीक है, 6 4 10 6 5 11 6 6 12। अब ये कितने आउटकम्स है, ये सैंपल स्पेस हमने लिखा, ये कम से कम टोटल करने पे 10 आना चाहिए, इसके सैंपल स्पेस मैंने लिख लिया। ठीक है, एक बार हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स लिखा और दूसरी बार हमने क्या लिखा है, जिसका हम प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका सैंपल स्पेस लिखे हैं। उसका सैंपल स्पेस हम लिख लिए हैं, तो इसके आउटकम्स लिख लेते हैं कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू अ टोटल ऑफ एट लीस्ट 10, ये हो जाएगा n, इसको हमने माना था ए इवेंट माना था, तो इसको हम एन ए लिख देंगे, इसको हमने माना है ए, जो इवेंट हो रहा है उसको ए हमने कंसीडर किया ऊपर, तो एन ए हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, क्या हो जाएगा इसके 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 6 आउटकम्स आ गया। ठीक है, अब हमें मिल गया पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10 और नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हम फॉर्मूले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टोटल ऑफ एटलीस्ट 10, इसको पी ए हमने ए कंसीडर किया, इक्वल्स टू एन ए फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, ये पूरा हम लिख सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसका कोड वर्ड एन ए एन एस, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नीचे लिख सकते हैं। एन ए कितना है 6 है, और ये नीचे 36 है, 6 बन जाए, ये हमारा प्रोबेबिलिटी कितना आ गया, पी ए इक्वल्स टू 1/6। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक सेकंड इसी का पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। डबलेट DOUB, डबलेट का क्या मतलब है कि मतलब दोनों का सेम है, 1 1 है, जैसे 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है,
6,6 है। डबलेट का मतलब ये दोनों डाइस पे सेम नंबर आना चाहिए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। इसको हम फिर जो है मान लेते हैं इसका इवेंट जो हो रहा है, ये दोनों को साइमल्टेनियसली थ्रोन किया जा रहा है डाइस को, और ये आउटकम्स आने हैं डबलेट में, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। लेट बी द इवेंट which denotes a doublet। ठीक है, ये जो इवेंट हो रहा है इसको हमने बी मान लिया है, तो हमें बी निकालना है। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, अ डबलेट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमने ऊपर ही निकाल लिया टॉप पे ही। अब हम क्या निकालेंगे, इस डबलेट का पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स। इसका सैम्पल स्पेस हम लिखेंगे। सैम्पल स्पेस तो हमने पहले ही बता दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं, दोबारा लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस ऑफ अ डबलेट। सैम्पल स्पेस क्या होगा, यही जो हमने लिख दिया है ऊपर 1,1, क्योंकि दोनों पे सेम आना चाहिए। 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। ठीक है, अब सैम्पल स्पेस हमने लिख लिया है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है डबलेट की। तो डबलेट क्या क्या हो सकता है, ये हमने उसका सैम्पल स्पेस लिख लिया। अब ये टोटल कितना आउटकम्स हो गया वो हमने लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले में वही है, आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू DOUB डबलेट। ठीक, इसको हमने नंबर ऑफ आउटकम्स लिखना है, तो n ये हो गया, इसको डबलेट को हमने b माना है। ये कितना आ गया, NB 1 2 3 4 5 6, टोटल ये 6 आ गया। ठीक, हमें टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स पता है, और ये डबलेट का आउटकम्स पता है जो इवेंट हो रहा है। फॉर्मूले में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, P DOUB LET, हमने B इसको माना है, जो इवेंट हो रहा है NB अपॉन NS, ये हो जाएगा 6/36। ये 6 है, और NS टोटल हमने टॉप पे निकाला 36, ये 1/6 आ गया। तो P डबलेट का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/6 हो गया। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं बहुत डिटेल्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।